हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स से एमसीक्यू जो है एंड में दिया हुआ बुक के लगभग 800 एमसीक्यूज है। उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे इसके 8th पार्ट को। इससे पहले हमने 7 पार्ट्स इसके कवर कर लिए हैं, तो अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो पहले जा कर के उनको देखिए। 7 पार्ट्स आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, उसके बाद आप 8th पार्ट को देखिएगा। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 413 से डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि 412 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, 2 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। एक 800 एमसीक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा और दूसरा पूरा का पूरा स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें लगभग 53 to 54 वीडियोस हैं, जिसमें वन लाइनर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, उसके अलावा 1 पेजर्स हैं, हर महीने का अलग अलग, पूरे साल का है, मतलब जनवरी 2021 से अभी तक का है, तो उनको जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जानकारी दे दूं आप लोगों को हमारे कुछ कोर्सेज़ के बारे में। हमारे कुछ कोर्सेज़ हमारे चैनल पे चल रहे हैं। दीज आर पेड कोर्सेज़, इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, तो आप आसानी से इसको बाय कर सकते हैं एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, बीपीएससी के लिए हमारा कोर्स यहाँ पे लॉन्च हमने किया हुआ है। क्या क्या कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ आपको इंक्लूडेड है, ये इसकी जानकारी है। ये बीपीएससी में हम प्रोवाइड कर रहे हैं इतने सारे कंटेंट्स। उसके अलावा एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यूकेपीएससी, घटना चक्र की जो बुक है उसका हम 5 सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एमसीक्यू। घटना चक्र की खासियत ये है कि हर एक एग्जाम का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इससे कवर हो जाता है। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये 5 बुक अगर आप लेते हैं तो प्राइस आपका सामने दिख रहा है। वैसे ही करंट अफेयर्स 2000 एमसीक्यू सीरीज़ हमारी चल रही है। सीसेट पीसीएस के लिए जितने भी पीएससीज हैं, हर एक स्टेट के पीएससी के लिए सीसेट हमारा कोर्स लॉन्च हमने किया हुआ है। उसके अलावा क्राउन जीके, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, बिहार स्पेशल, ये सारे कोर्सेज़ हैं। तो इनमें से कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं इन नंबर्स पे 9598875847, ये 2 नंबर्स पे, और एक और है 9582062485। इन किसी भी नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके इन कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और डिस्कस करना शुरू करते हैं 413 नंबर क्वेश्चन से हमारा आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वॉज अड्रेस्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन September 25, 2021 को। 25 सितंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का कौन सा सेशन एड्रेस किया? कौन सा था? ये तो 76वां सेशन था। ठीक है, कौन सा था? 76वां सेशन था जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट्स नागा ककम्बर वॉज गिवन जीआई टैग? नागा खीरा को जीआई टैग मिला है, किस स्टेट का ये ककम्बर है? तो ये है नागालैंड में प्रोड्यूस किया जाता है, नागालैंड में उगाया जाता है नागा ककम्बर। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड अमंग द मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द 3rd स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 से 21? देखिए, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया है, क्या ये रिलीज़ किया गया? कौन सा ये इंडेक्स था? स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। मतलब इसमें जो इंडिया के स्टेट्स हैं ना, राज्य हैं, उनको रैंक दी गई उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, फूड सिक्योरिटी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो इसमें टॉप किसने किया है, हमसे ये पूछ रहा है। तो इसमें टॉप किया है गुजरात ने। ठीक है, गुजरात नंबर 1 पोजीशन पे आया है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली डिस्कस्ड बुक 400 डेज? 400 डेज एक बुक आई है, रिसेंटली लॉन्च की गई है, रिलीज़ की गई है। तो इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर है चेतन भगत। चेतन भगत। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया हैज़ साइंड अग्रीमेंट विद विच स्पेनिश कंपनी टू बाई 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ C295MW मॉडल? ये मॉडल का नाम है C295MW। इस मॉडल के 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाएगा हवाई मतलब रास्ते के द्वारा। तो ये 56 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, किस स्पेनिश कंपनी से खरीदने वाला है इंडिया, जिसके साथ उन्होंने समझौता किया है। तो ये जो खरीदेगी वो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस नामक एक कंपनी है, स्पेनिश कंपनी है। यहाँ से ये 56 एयरक्राफ्ट खरीदेंगी, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड विद IHA ब्लू प्लैनेट प्राइज 2021?
तो ये जो ब्लू प्लैनेट प्राइज अवार्ड है आईएचए के द्वारा, आईएचए का मतलब क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। आईएचए यानी कि इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन। इसने ब्लू प्लैनेट प्राइज दिया है तीस्ता वी प्रोजेक्ट को। अच्छा, ये तीस्ता वी प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो तीस्ता वी प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो तीस्ता रिवर पे बन रहा है सिक्किम में। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसने क्या किया है, जितने भी पैरामीटर्स है ना, जो कि इको फ्रेंडली होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रख करके इन प्रोजेक्ट्स को किया जाना चाहिए, तो जितने भी क्राइटेरिया है उसको इसने क्या किया है, बिल्कुल ही पास कर लिया है, जिसकी वजह से तीस्ता वी प्रोजेक्ट को क्या मिला है भाई, ब्लू प्लैनेट प्राइज 2021 मिला है। ब्लू प्लैनेट से हमें पता चल रहा है कि भाई इको फ्रेंडली होना चाहिए जो भी प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, who inaugurated the first 5-day हिमालयन फिल्म फेस्टिवल इन लेह। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो कि लेह में, लद्दाख की राजधानी है, वहाँ पे शुरू किया गया 5 दिवसीय ये हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है। तो इसको इनोग्रेट किसने किया? इसको इनोग्रेट किया था भाई अनुराग ठाकुर ने। किन्होंने? अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC बाय विच नेम। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसेट्स हैं, जो भी मतलब एसेट्स है, ठीक है, तो एसेट्स क्या हो सकता है? कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है। तो एसेट मैनेजमेंट करेगी ये कंपनी। तो इसको किस नाम से इन्होंने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है इन्होंने IDRCL के नाम से। IDRCL का पूरा नाम क्या है? इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो कि क्या करेगी, एसेट मैनेजमेंट करेगी, जो मार्केट में गवर्नमेंट के डेट्स है, जो लोन्स इन्होंने दिए, इन सबको मैनेज करेगी। मतलब जो गवर्नमेंट ने किसी और को लोन दिया वो भी तो गवर्नमेंट के लिए एसेट है ना, तो इनको ये क्या करेगी, मैनेज करेगी। नेक्स्ट है, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 24 September 2021 विद द थीम सीफेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। ये थीम था सीफेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, और इस थीम के साथ कौन सा डे मनाया गया? तो ये डे मनाया गया भाई वर्ल्ड मैरीटाइम डे। कब मनाया गया? 24 September को। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द बिजोय सांस्कृतिक महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी फ्रॉम 26 to 29 September। तो देखिए, बिजोय सांस्कृतिक महोत्सव कब मनाया गया भाई? ये मनाया गया कोलकाता में मनाया गया, ये तो हमें पता है। विजय दिवस हम मनाते हैं ना, विजय दिवस क्या होता है? बंगाल में विजय को विजय कहते हैं, ठीक है, तो विजय दिवस से ठीक पहले ये मनाया जाता है। विजय उस पूरे सप्ताह को जो बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी, है ना, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए विजय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है विजय दिवस के ठीक पहले। ये कोलकाता में मनाया गया। नेक्स्ट है, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस हैज रिलीज्ड एन इमरजेंसी फंड ऑफ हाउ मच मनी फॉर मेडिसिन एंड मेडिकल सप्लाईज इन अफगानिस्तान। तो यूनाइटेड नेशन ने कितना इमरजेंसी फंड भेजा है अफगानिस्तान में फॉर मेडिकल और मेडिसिन सप्लाई के लिए? तो ये जो इमरजेंसी फंड उन्होंने दिया है वो दिया है भाई कितने का? $45 मिलियन का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी सेलिब्रेट्स विच डे एवरी ईयर एज हाइफा डे। हाइफा डे, तो इंडियन आर्मी किस दिन को हाइफा डे मनाती है? और ये क्या है हाइफा डे? तो 23 September को हाइफा डे मनाती है। तो देखिए ये क्यों मनाया जाता है और हाइफा क्या है? तो हाइफा एक शहर है जो कि कहाँ पे है? इजराइल में है। इजराइल का एक शहर है हाइफा, जिसको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक है, जो इंडियन आर्मी है, इन्होंने इस शहर को आज़ादी दिलवाई थी। किससे? ऑटोमन साम्राज्य से मुक्त करवाया था। तो इसी के लिए इंडियन आर्मी को श्रद्धांजलि देने के लिए इजराइल में भी ये मनाया जाता है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी भी 23 September को क्या मनाती है? हाइफा दिवस मनाती है। नेक्स्ट है, विच इंडियन बीच हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हमें पता है क्या होता है। बीच की साफ सफाई के लिए, उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से सुविधाएं वहाँ पे प्रदान की जाती है, इको फ्रेंडली बीचेस बनाए जाते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए बीचेस को क्या दिया जाता है भाई? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो इंडिया के किन किन बीचेस को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो एक तो मिला है कोवलम कोस्ट तमिलनाडु, ईडन कोस्ट पुडुचेरी, इन दोनों को ही मिला है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, कोवलम कोस्ट तमिलनाडु एंड ईडन कोस्ट पुडुचेरी, इन सब को मिला है। नेक्स्ट है,
which has received the Bill and Melinda Gates Foundation's Changemaker Award 2021 for the United Nations Sustainable Development Goals. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड मिला है, किसे मिला है? फॉर द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हित में काम करने के लिए। ये मिला है भाई फेरोज फैजा बैथर को। किन्हें? फेरोज फैजा बैथर को। नेक्स्ट है वेयर विल बी द विंटर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स बी हेल्ड इन ईयर 2022। तो विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों गेम कहाँ पे खेला जाना है भाई? ये खेला जाना है बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट है विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द मेंटोर ऑफ मेंस टीम ऑफ द ICC T20 वर्ल्ड कप 2021। तो ये मेंटोर बनाया गया था भाई महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड रोज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वर्ल्ड रोज डे कब मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है भाई 22 सितंबर को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ किन्हें अपॉइंट कर दिया गया है? ये बन गए VR चौधरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल रन्स। कौन पहले क्रिकेटर पूरे वर्ल्ड में बन गए हैं जिन्होंने 20,000 इंटरनेशनल रन्स बनाए, चाहे वो T20 हो या फिर T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो, ODI हो, इन सबको मिलाकर के 20,000 रन बनाए हैं और ये बनाया है मिथाली राज ने। नेक्स्ट है विच TV सीरीज हैज वॉन द आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज अवार्ड किसे मिला है? किस TV सीरीज को मिला है? एट द 73rd प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स। 73rd प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में क्या मिला है भाई? आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड इसे मिला है। तो ये मिला है द क्राउन को। किसे? द क्राउन। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स हैज साइंड अ 27 मिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट टू बाई 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000। मिराज 2000 एक मॉडल है, ठीक है, फाइटर जेट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो सेकेंड हैंड मिराज खरीद रहे, नया नहीं खरीद रही। देखिए सेकेंड हैंड मिराज खरीदेगी इंडियन एयरफोर्स, किस कंट्री से खरीदेगी? तो भाई ये खरीदेगी फ्रांस से, ठीक है। और कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? तो 27 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। नेक्स्ट है रिसेंटली द 3rd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज समुद्र शक्ति बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्टेड इन द सुंडा स्ट्रेट। तो सुंडा स्ट्रेट में क्या हुआ है? 3rd एडिशन मतलब एक्सरसाइज शुरू हुआ है समुद्र शक्ति का। किन कंट्री के बीच में हुआ है? तो एक तो इंडिया है और दूसरी कंट्री कौन है? तो वो है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच होता है समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ द जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021। पीसफुल मिशन 2021 जो कि एक जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है। तो ये SCO कंट्रीज के बीच में होती है। तो किन 2 SCO कंट्रीज के बीच में होती है? विच कंट्री रिसेंटली होस्ट, सॉरी SCO कंट्रीज के बीच में नहीं, जितने भी SCO कंट्रीज है ना उन सब के साथ ये होती है, मतलब कंबाइंड होती है। बट यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था। तो इसको होस्ट किया था रशिया ने। किसने? रशिया ने। नेक्स्ट है विच कंट्रीज कैम्बर वीजा वोल्केनो हैज हैड अ फियर्स इरप्शन। किस कंट्री के कैम्बर वेजा वोल्केनो का नाम है कैम्बर वेजा और यहाँ पे इरप्ट हुआ है, ये वोल्केनो अचानक से निकला है। तो किस कंट्री में ये हुआ है? ये हुआ है स्पेन में। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 15th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण हेल्ड रिसेंटली। सूर्य किरण हमें पता है कि भाई इंडिया नेपाल के बीच में होता है, बट ये हुआ कहाँ है इस बार? सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, हमें पता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक क्या रहा था? इनोवेशन के मामले में इंडिया कहाँ पे है? तो ये रैंक रहा था 46th पोजीशन पे इंडिया रहा था। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट्स छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी हैज बीन रीनेम्ड एज शंकर शाह यूनिवर्सिटी। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके शंकर शाह यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। ये किस स्टेट में है? तो ये है मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है
विच चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैज़ बिकम चरणजीत सिंह चन्नी रिसेंटली। तो ये तो खैर पुराना हम पढ़ रहे हैं, इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी चरणजीत सिंह चन्नी हार गए हैं, खुद अपना सीट नहीं बचा पाए हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से नंबर के वो बने थे, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है भाई कि चरणजीत सिंह चन्नी कौन से नंबर के बने थे, तो 16वें बने थे। अभी भगवंत मान बन सकते हैं मे बी, बट शायद वो हार गए हैं वहाँ से। तो देखते हैं कौन बनता है, तो वो 17वें नंबर के हो जाएंगे अब जो बनेगा पंजाब का चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जी ने किन्हें नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 दिया है? ये दिया है भाई ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट्स हाथेई चिली एंड तमेंगलोंग ऑरेंज हैव बीन गिवन GI टैग। तो एक तो हाथेई चिल्ली और दूसरा तमेंगलोंग ऑरेंज, इन दोनों को GI टैग मिला है। दोनों किस स्टेट के प्रोडक्ट्स है? तो ये दोनों जो प्रोडक्ट्स है ये है मणिपुर के प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द 70th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो 70th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? देखिए 73rd हमने पढ़ा था, 72nd हमने पढ़ा था, 71st हमने पढ़ा था, अभी 70 पूछ रहे हैं। तो 73rd कौन थे? A सुब्रमण्यम। 72nd कौन थे? मित्रभा गुहा। 71st कौन थे? संकल्प गुप्ता। तो 70 नंबर के कौन बन गए हैं अभी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 70 नंबर के यानी कि 17वें नंबर के जो बन गए हैं वो है किंग ऋत्विक। कौन? किंग ऋत्विक। नेक्स्ट है, with whom has Niti Aayog partnered to provide free education to students of class 6 to 12 in 112 aspirational districts recently। तो 112 aspirational districts में 112 जिलों में 6 से 12 तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए नीति आयोग ने, जो कि थिंक टैंक है हमारी, इसने किसके साथ करार किया है, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है बायजूस के साथ। नेक्स्ट है, उज्ज्वला 2.0 योजना वॉज लॉन्च्ड बाय होम ऑन 18 सितंबर इन जबलपुर मध्य प्रदेश। उज्ज्वला योजना जिसके गैस सिलेंडर दिया जा रहा है मुफ्त में महिलाओं को सब्सिडाइज रेट पे। तो ये मतलब इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है। 2.0 पहला हो चुका है, 2.0 शुरू हुआ है, 18 सितंबर को हुआ। तो किसके द्वारा जबलपुर और मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया? वहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये किया गया अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टार्टेड द स्पिन स्कीम टू मेक पॉटर्स सेल्फ रिलायंट। जो पॉटर्स है ना हमारे कंट्री के, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन स्कीम शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम 9th मेंबर कंट्री ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले 8 कंट्रीज थे इसमें SCO में, अभी 9वीं कंट्री कौन सी इसमें जुड़ गई है? तो ये जुड़ने वाली कंट्री है ईरान। कौन? ईरान। चलिए, तो इसमें आज इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 447 से आगे की बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द NCERT जोन। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है हमारे इंस्टाग्राम पेज का, फेसबुक पेज का, तो जा करके वहाँ पर आप हमें फॉलो और लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।